प्रश्नावली 2.1 से यदि आप इन ग्राफ को नहीं पढ़ के जाते हैं बच्चों तो आपका 2 नंबर का लॉस हो जाएगा। आपको इन ग्राफ को पढ़ करके 100% जाना चाहिए, क्योंकि एक ग्राफ जो है तो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ होते हैं बनाना आसान होता है और एग्जामिनर जो होता है इनको आसानी से बना करके दे देता है और पूछ लेता है कि इसके शून्यक आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थोड़ा हम स्टार्ट से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर सेकंड जो है तो थोड़ा हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 2.1 में एंट्री करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमसे पूछ लेता है, थोड़ा हम यहां पास आपसे डिस्कस कर लें कि चर किसे कहते हैं। ठीक है, चर किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसी संख्याएं जिनका मान जो है बच्चों हमेशा बदलता रहता है। जैसे देखिए x, y, z ये सब हमारी क्या कहलाती हैं, चर कहलाती हैं, चर संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इनका मान जो है हमेशा बदलते रहते हैं। यदि आप किसी समीकरण को देख लीजिए तो उनमें x और y और z का मान जो है तो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है तो चर संख्याएं हमारी कहलाती हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों, अचर। अब अचर संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश 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 करके। ठीक है, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अचर संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक को जो है तो आप कहीं भी चले जाइए एक ही बोला जाएगा। 2 है तो आप कहीं भी चले जाइए 2 ही बोला जाएगा, 2 बोला जाएगा, है ना। 3 जो है तो सभी कहीं भी आप चले जाइए 3 ही बोला जाएगा, उसका मान नहीं बदलेगा। इसलिए जो है तो ये हमारे 1, 2, 3 अचर संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बात हुई क्लियर, ओके। इसके बाद बहुपद। की घात। इसके बाद आता है बच्चों एक टर्म आती है कि बहुपद की घात क्या कहलाती है। जैसे कोई बहुपद लिखा हुआ है आपका, जैसे मान लीजिए कि 4x² माइनस 3x प्लस 2, ये आपका क्या लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बच्चों चर की उच्चतम घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। मतलब कि यदि आपके पास कोई बहुपद लिखा हुआ है तो उसमें चर के अधिकतम कितनी घात है उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। आई बात समझ में, ओके, ये भी क्लियर हुआ। अच्छा ये मुझे ये बताइए कि 5 जो है आपका एक बहुपद है कि नहीं। तो जी हां, यहां 5 जो है तो हमारा एक बहुपद है। ये थोड़ा बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं जिससे जो है तो चैप्टर पढ़ने में इजी रहे। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि 6x जो है तो बहुपद है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे कि ये बहुपद है। ठीक है, ओके। तो यहां पास थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये तो बन जाएगा ना कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बहुपद की घात किसे कहेंगे। यदि कोई बहुपद लिखा हुआ है तो उसमें चर की उच्चतम घात को या अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। इसके बाद आता है एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद हम किसे कहेंगे, जिसमें केवल और केवल एक पद हो। जैसे 4x, ठीक है, 6x और 2y
ये इन सब में हमारे क्या है, एक पद है, तो इन सब को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक पदी बहुपद। ठीक है। इसके बाद आता है द्विपदी बहुपद। द्विपद बहुपद किसे बोलेंगे, तो आप लिख लीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए 4x + 5 और 7x - 3y, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। दो पद हो गए ना यहां से, तो आप इनको द्विपदी बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा त्रिपदी बहुपद। ये जो है हमारा बेसिक चल रहा है, इससे जो है तो प्रश्न आपसे पूछ ही लेता है। त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे बच्चों, ऐसे बहुपद जिसमें जो है तो तीन पद दिए हो, उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। जैसे इसमें देख लीजिए 1 2 3 पद हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। और देखिए 9x² - 5x + 6, इसमें भी तीन पद हैं, इसमें भी तीन पद हैं, 1 2 3 1 2 3, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, त्रिपदी बहुपद। और देखिए 6x + 5y + 3, ये भी हमारा क्या है, त्रिपदी बहुपद है। ये भी क्लियर हुआ आपसे। ठीक है। यदि कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके बच्चों। ठीक है। इसके बाद हमसे पूछ लेता है बच्चों कि रैखिक बहुपद क्या कहलाता है। रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, आप जो है तो मुझे एग्जाम्पल के द्वारा बताइए। तो आप लिखेंगे कि ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। जैसे देखिएगा बच्चों, यहाँ पास चर की अधिकतम घात जो है वो कितनी है, एक है। यहाँ पास चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अच्छा मुझे ये बताइए, 7x + 5y + 2, इसमें जो है तो चर की अधिकतम घात एक है, तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलेंगे कि नहीं, आप मुझे बताइए, बोलेंगे ना। ठीक है। मैं आपको और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे y + एग्जाम्पल, मैं यहां पास देखिए आपको एग्जाम्पल बताई देता हूं। 2x - 3, 2x - 3 हो गया। देखिए 2x - 3 हो गया, √3x + 5 हो गया, y + √2 हो गया। इनमें चर की अधिकतम घात जो है बच्चों, घात एक के बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, एक है। z की अधिकतम घात एक है। यहाँ पास भी यदि आप देखेंगे तो ये सब क्या है, रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। ठीक है। यहाँ पास आप देखेंगे तो ये सब हमारे क्या हैं, रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। ठीक है, बन जाएगा ना। बात हुई क्लियर। इसके बाद द्विघात बहुपद क्या बोल रहा है बच्चों, द्विघात बहुपद क्या कहलाता है। तो देखिए ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, दो होती है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे।
ठीक है, जैसे आप यहां देखिएगा 4x² प्लस 6x माइनस 3, ये मेरा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। मेरे चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद हमारा कहलाता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7x² माइनस 3x प्लस 2, ये मेरा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद ही कहलाएगा। ठीक है, बन जाएगा ना। और बताइए, ये बताइए द्विघात बहुपद होगा कि नहीं, ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, है बच्चों, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात जो है कितनी है, 2 है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। अच्छा, इसको बताइए, ये आपका द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो ये आपका द्विघात बहुपद है बच्चों। ठीक है, बन जाएगा ना। देखिए, मैं आपको द्विघात बहुपद की एग्जांपल दिखा देता हूं। तो देखिए, यहां y² 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, ठीक है, और y² माइनस 2, y² माइनस 2, 2 माइनस x² प्लस √3x u/3 माइनस 2 u² प्लस 5, ये सब मेरे क्या कहलाते हैं बच्चों, द्विघात बहुपद। ठीक है, बात हुई क्लियर, ओके। इसके बाद तीसरा नंबर आ जाता है, त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, त्रिघात बहुपद हम किसे कहेंगे, आप मुझे ये बता दीजिए। तो ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो बच्चों, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसे आप लिख लिया करिए। ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, पहला नंबर 4x³ माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। और लिख लीजिए 4x³ प्लस 2x, ठीक है, 7x³ माइनस 4, ये भी है हमारा। चौथा नंबर लिख लीजिए 5x³ माइनस 3x, ये भी हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद के उदाहरण हैं। बन जाएगा, ये सब हमारे त्रिघात बहुपद हैं। इतनी बात हुई क्लियर कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। इतनी बात हुई क्लियर, ओके। अब एक चीज और मुझे बताइएगा, द्विघात समीकरण क्या है। तो 1 मिनट का मुझे आप टाइम दीजिएगा। अच्छा, ये बताइए 2x² प्लस 4x प्लस 3, ये मेरा क्या है, आप मुझे बता दीजिए। द्विघात बहुपद है कि नहीं, है बच्चों द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो द्विघात बहुपद है। ठीक है, ओके। अब इसके बराबर में यदि जो है, तो मैं 0 लगा दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। बन जाएगा ना। यदि मैं इसके बराबर में 0 लगा दूं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, ओके। तो मतलब कि बेसिक जो चीजें थी वो मैं यहां पास आपको बता दिया हूं।
इसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 में क्या कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में आपको px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इस तरह के ग्राफ आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं 2 नंबर के, तो आपसे हर हाल में बनने चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको यहाँ पास थोड़ा और बताना चाहूंगा, क्योंकि वो 2 प्रश्न जो हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं और 2 नंबर के भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो कौन से हैं वो प्रश्न मैं आपको लिखाई दे रहा हूं, तो आपकी कॉपी में लिखे होना चाहिए। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए मैं एक रैखिक बहुपद ले लेता हूं 2x+3। ठीक है, 2x+3 मैं एक रैखिक बहुपद ले लेता हूं। अब यदि मैं इसके बराबर में 0 रख दूं बच्चों, तो ये हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा, है ना। तो चलिए रख देते हैं। तो 2x बराबर मेरा कितना हो जाएगा -3, और x बराबर कितना हो जाएगा -3/2। हो जाएगा कि ना हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं बच्चों, एक शून्यक होते हैं। ठीक है, तो इसका आलेख बना लेते हैं हम, इसका आलेख बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है, ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ जो है x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, ये ग्राफ जो है बच्चों, ये ग्राफ जो है x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। अतः हमारे जो यहाँ शून्यक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। लिख देंगे यहां पर ग्राफ x अक्ष को, x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। अतः शून्यक एक होंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यक एक होंगे। ठीक है, x अक्ष को एक बिंदु पर आपको दिखाई भी यहां देता होगा। ठीक है, और यहां मैं लिखे दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, और रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां बनता है,
द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। तो मैं लिख लेता हूं द्विघात समीकरण एक ठो लिख देता हूं। यक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 बराबर 0। ठीक है, ये मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, द्विघात बहुपद और बराबर में 0 रख दिया तो मेरा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस यक्स माइनस 4 बराबर 0। ये आपसे तोड़ते तो बनता ही होगा, है ना। तो यक्स हमारा यहां कॉमन आ जाएगा, तो यक्स माइनस 4 प्लस 1, तो यक्स माइनस 4 बराबर 0। तो यक्स प्लस 1 एक बार लिख देंगे, यक्स प्लस 1 और एक बार यक्स माइनस 4 हम यहां लिख देंगे। यदि यक्स प्लस 1 बराबर 0 तो यक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, या यक्स माइनस 4 बराबर 0 तो यक्स बराबर 4। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि द्विघात बहुपद के यहां शून्य कितने निकल के आते हैं बच्चों, 2 निकल करके आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका भी हम आलेख बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पास यदि आप देखेंगे, इसको यक्स अक्ष लिख देता हूं, यक्स अक्ष, और इसको वाई अक्ष लिख देता हूं। इसको यक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष लिख देता हूं। तो यदि आप यहां देखेंगे बच्चों, तो यहां पास यक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है वो 2 बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदु पर काट रहा है ना। ठीक है, तो यहां पास द्विघात बहुपद के शून्य कितने हो गए, 2 हो गए। और ये जो है इसका आलेख कैसा बना है बच्चों, परवलय। ठीक है, ये जो उल्टा कटोरा सीधा कटोरा ये बन जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। ठीक है, तो यहां लिख दीजिएगा कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। तो इसका उत्तर हो गया हमारा, उत्तर परवलय होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो परवलय होता है। और द्विघात बहुपद के शून्य कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि यक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदु पर यहां काट रहा है। ठीक है, यहां भी आप देखेंगे तो 2 बिंदु पर ये ग्राफ जो है तो हमारा 2 बिंदु पर यक्स अक्ष को काट रहा है, इसलिए यहां पास शून्य कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। चलिए अब जो है तो हम प्रश्नावली में चलेंगे। तो अब देखिएगा यहां पास हमारा क्या लिखा हुआ है बच्चों,
y बराबर पी एक्स के लिए ग्राफ नीचे दिए गए हैं। ठीक है, मतलब कि यक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। अगर यहां पास y लिखा होता, पी वाई लिखा होता बच्चों, तो इसका कहने का मतलब ये हो जाता कि y अक्ष को ग्राफ जो है कितने बिंदु पर काट रहा है। थोड़ा आप यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पी यक्स, मतलब कि ग्राफ जो है हमारा वो यक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। तो देखिए यहां पास जो है, तो यक्स अक्ष ये हो गया, यक्स अक्ष ये हो गया, और ये वाई अक्ष। ठीक है, और ये जो ग्राफ है वो एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा यक्स अक्ष को, अतः शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। हमारा कैसा बना हुआ ग्राफ पहला नंबर का, पहला नंबर, देखिए ये ग्राफ जो है यक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा। लिखेंगे यहां पर ग्राफ यक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, अतः शून्य जीरो होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, बन जाएगा सेकंड वाला। सेकंड वाला ऐसे बना हुआ है। तो देखिए यहां पर जो है यहां पर ग्राफ जो है बच्चों, यहां पर ये जो ग्राफ है वो यक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। अतः जो शून्यक होंगे यक्स अक्ष को एक बिंदु पर और काट रहा है, अतः शून्यक एक होंगे। ठीक है, यहां पर ग्राफ यक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा था, शून्य कितने होंगे, एक होंगे। ठीक है, चलो थर्ड नंबर किस तरह बना हुआ है भाई, ये यहां पर ग्राफ अगर देखोगे तो यक्स अक्ष को एक बिंदु पर, दो बिंदु पर और तीन बिंदु पर काट रहा है।
यहां पर ग्राफ x अक्ष को लिखेंगे, x अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है, 3 बिंदु पर काट रहा है, अतः शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, 1 2 3 x अक्ष को कितने बिंदु पर? x अक्ष, y अक्ष। ठीक है, चौथा नंबर, ये है चौथा नंबर, है ना। ऐसे बना हुआ है, तो यदि आप देखोगे इसको, हाँ ऐसे बना हुआ, तो यहां पर ग्राफ जो है x अक्ष को यहां पर ग्राफ जो है x अक्ष को कितने बिंदु पर? 2 बिंदु पर, 1 और 2 बिंदु पर काट रहा है। कितने बिंदु पर? 2 बिंदु पर काट रहा है, अतः जो है तो शून्य कितने हो जाएंगे? यहां पर ग्राफ है x अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है, अतः शून्यक जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम पचमा कर लेंगे। पचमा क्या कहता है? पहले ग्राफ बना लेते हैं। पचमा क्या बोल रहा है? ये 1 2 3 4। ठीक, ठीक है, ऐसे ही बना हुआ है। तो यहां पर ग्राफ जो है तो कितने बिंदु पर काट रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, तो लिख देंगे हम यहां पर ग्राफ जो है x अक्ष को 4 बिंदु पर काट रहा है, अतः शून्य कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है तो बच्चों ये लास्ट वाला जो है 6वां नंबर आपको कमेंट में बताना है कि कितने शून्यक होंगे। ठीक है, लास्ट वाले की आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।